हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और पीएचडी नोटिफिकेशन की। एंड ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगेन आई कैन से। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ACSIR की। यस, देखिए वैसे तो यस ये एक इंस्टीट्यूशन है, बट ये ऐसा नहीं है कि आपका पीएचडी में जो एडमिशन होगा वो ACSIR में होगा। जी नहीं, ACSIR में आप अप्लाई करेंगे और आपका एडमिशन होगा CSIR लैब्स में। जी हाँ। इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि ACSIR है क्या। बहुत ही ब्रीफली हम बात करते हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर वेबसाइट ही है, अभी हम इसकी लिंक देखेंगे और बाकी चीज़ें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू कैन सी हेयर, ACSIR जो इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में। ये जो मॉडल है, जिस मॉडल पे ये बेस है, वो है हब एंड स्पोक मॉडल। ये मॉडल क्या है? बेसिकली एक हब है और कुछ स्पोक्स हैं। हब कौन है या हब क्या है? ACSIR का जो हेडक्वार्टर है गाजियाबाद में, वो है हब। हब किस लिए? बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ओके। एंड स्पोक्स क्या है? स्पोक्स हैं 45 CSIR लैब्स एंड 10 नॉन CSIR इंस्टीट्यूट्स, जो कि यस हमारे इंडिया में हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। एंड ये एक्ट करते हैं एज अकेडमिक कैंपसेस ऑफ ACSIR। ACSIR के जो अकेडमिक कैंपस हैं, जहाँ पे रिसर्च होती है या जहाँ पे जिसके लिए अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, वो हमारे यही लैब्स और इंस्टीट्यूट्स हैं। यस, आप जब अप्लाई भी करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा लैब। एंड ऑब्वियसली देखिए, अगर आपको थोड़ा भी पता है CSIR लैब्स के बारे में, तो आपको पता है कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए या डिफरेंट होते हैं उनके पर्पज़ तो मैंने बोल दिया, बट हाँ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होते हैं। जैसे कुछ होगा जो लेदर के लिए होगा, कुछ इंस्टीट्यूट है जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कुछ इसी तरह रोड से रिलेटेड है, कुछ इंजीनियरिंग के लिए एक्सेट्रा। आप सबके लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप किस पर्टिकुलर CSIR के लैब में, या जो यहाँ पे ओवरऑल दिए हुए थे 45 लैब्स और 10 इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट, ओवरऑल 55 हैं। बट आप देखिएगा, सबसे पहली बात की सीट्स किस में हैं, दूसरी बात की आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप एलिजिबल हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसे अभी जब हम सीट्स देखेंगे या जो सेंटर्स हैं उन्हें देखेंगे तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये ओवरव्यू था जो मुझे देना था, बिकॉज शायद कुछ कन्फ्यूजन होती है आपको। एंड लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो टू सम एक्सटेंट मुझे भी कन्फ्यूजन थी, बट अभी वो क्लियर हो चुकी हैं, बिकॉज यस कमेंट्स के थ्रू ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एनीवेज, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, एंड वन मोर थिंग, ये डेस्कटॉप वर्जन है, फ़ोन पे ही है बट डेस्कटॉप वर्जन है। ओके। ACSIR.res.in पे आपको करना है विजिट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसके थ्रू विजिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये फ्लायर है जो आपको दिख रहा है, इसे मैं डाउनलोड करके ओपन कर देती हूँ, अदरवाइज ये स्क्रॉल ही हो जाएगा। स्क्रॉल ही हो जाएगा। तो चलिए इसे हम देखते हैं अच्छे से। एंड ये देखिए, ये है जो अकेडमिक बिल्डिंग है ACSIR, दैट इज़ अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ओके। अब एक बार हम पहले फ्लायर देख लेते हैं, उसके बाद हम ओपन करेंगे जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है उसे। गाइज, ये है फ्लायर एडमिशन नोटिस। देखिए, 2 सेशंस हैं, जनवरी और अगस्त। ओके, जनवरी 2022 और अगस्त 2022 दोनों के लिए ही एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? PhD साइंसेज में है, PhD इंजीनियरिंग में है, देन MTech MSc और IDDP, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, जो कि इंजीनियरिंग में है, दैट इज़ MTech प्लस PhD। इन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कौन से कोर्स के लिए सीट है, किसके लिए नहीं है, किस पर्टिकुलर लैब या इंस्टीट्यूट में। ओके। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद फर्दर आप डेट देख सकते हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। जो जनवरी सेशन है, जनवरी 2022 सेशन उसकी, एंड जो अगस्त सेशन होगा 2022 वाला, उसकी 2 डेट्स है। देखिए, सबसे पहले तो अर्ली एडमिशन है, जिसकी लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 होगी, और फिर रेगुलर जो एडमिशन होते हैं उसकी लास्ट डेट 31 मई है। ओके। काफ़ी टाइम है, तो आप पहले जनवरी 2022 पे फोकस करिएगा, और जो सीट्स हैं वो भी सिर्फ अभी इसी सेशन के लिए बताई गई हैं। ओके। यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इस इंस्टीट्यूशन को NIRF में बहुत अच्छी रैंक मिली, आई थिंक 22nd है एज एन इंस्टीट्यूशन। एंड यस, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। एंड बाकी रैंक्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं फिर से वेबसाइट को।
सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो देखिए यहाँ एडमिशन्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा। फिर है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इसे ओपन कर लीजिएगा। येस आई नो, अभी इस पर्टिकुलर पोर्टल से जो अभी ओपन होगा उससे आप थोड़ा फेमिलियर होंगे अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस पर विजिट करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, पॉपअप है, बेसिकली बताया गया है कैसे अप्लाई करना है। 2 फेज़ हैं, पहले आपको साइन अप करना होगा, उसके बाद आपको फिल करने होंगे अपने जो भी क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं। देन एक AAN नंबर, दैट इज़ ACSIR एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और उसे रखिएगा अपने पास, ओके, करस्पॉन्डेंस के लिए। और जो एक्नॉलेजमेंट है, एडमिशन रिसीप्ट है, उसे भी अपने पास प्रिंट करके रखिएगा, बिकॉज बाद में आपको इसे सबमिट करना होता है, राइट। एंड आप अगर देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट फॉर ईच प्रोग्राम ऑफ स्टडी ओनली 1 एप्लीकेशन इज अलाउड फॉर एन एप्लीकेंट if at any time it is found that more than 1 application is filled by the candidate, then candidature will be rejected। तो बेसिकली एक से ज़्यादा बार अप्लाई मत करिएगा। एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो अवेलेबल हो जाएगी, आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। फिर आपको टेस्ट या इंटरव्यू या दोनों ही देने पड़ेंगे, वो आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया है, सो अभी हम पहले देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन, सो उसके बाद क्राइटेरिया देखते हैं। वैसे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मार्क्स एज सच अभी नहीं दिया हुआ है, ओके। एंड यस, आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। तो अच्छा, अब जो मैंने बेसिक चीज़ें बता दी हैं सो एक बार हम देख ही लेते हैं। देखिए PhD अगर आप साइंसेस में करना चाहते हैं सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस या फिर इक्विवेलेंट हो, साथ में कोई वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होनी चाहिए, चाहे वो आपको एजेंसी के द्वारा, दैट इज़ आप JRF हो, या फिर आपको कोई और फेलोशिप जैसे इंस्पायर है, RGNF एक्सेट्रा मिलती हो। इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो आपकी फेलोशिप है NFSC वाली, नेशनल फेलोशिप जो UGC की तरफ से दी जा रही है, वो भी एलिजिबल होंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार ईमेल करके कंफर्म कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, सीनियर रिसर्च फेलो हैं, ग्रुप 4 साइंटिस्ट हैं, या स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ ग्रुप 3 के, तो वो भी एलिजिबल हैं। बट अगर आप CSIR के हैं, ओके, तो आप भी एलिजिबल हैं, ओके। तो उसको देख लीजिएगा। ये स्पॉन्सर्ड के लिए है, सो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। एंड आपको स्पॉन्सर को इंडस्ट्री करेगी ऑब्वियसली। यहाँ पे क्राइटेरिया है, सो एप्लीकेंट्स क्वालिफाइंग देयर डिग्री इन परसेंटेज। सो अगर आपका परसेंटेज है तो आपको CGPA में ही फिल करना है, तो ये है फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे, ओके। इसको देख लीजिए। देन इंजीनियरिंग के लिए मास्टर्स डिग्री हो आपकी, इंजीनियरिंग या टेक में 4 ईयर का आपने बाकी डिग्री किया हो, या इंटीग्रेटेड है तो उसका 5 ईयर का डिग्री हो एक्सेट्रा। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मास्टर्स के बारे में आई डोंट थिंक आपको कुछ स्पेसिफिक बताना है। यस, उसके बाद इनमें से एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए, B.Ed JRF, B.Ed आप CSIR SRF की जो कंडीशंस होती हैं वो आप देखिएगा, उसे फुलफिल करते हो, या इंस्पायर फेलोशिप की कंडीशंस को फुलफिल करते हो, या प्रोजेक्ट असिस्टेंट की कंडीशन को फुलफिल करते हो एक्सेट्रा। सो इसको चेक कर लीजिएगा। एंड जो CSIR के स्टाफ हैं, असिस्टेंट है, वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके बाद IDDP के लिए है, यहाँ पे कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एंड यस, तो ये कुछ कंडीशंस है, इसको देखिएगा। अब हम इस पॉपअप को करते हैं क्लोज। एंड देखिए ये आपको दिख रहा होगा ACSIR के सेंटर्स, देन है टेंटेटिव इनटेक, FAQ और फी स्ट्रक्चर। सो इसे आप देखिएगा। एंड वन मोर थिंग, ये डेस्कटॉप वर्जन है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। आई थिंक शायद आप मोबाइल पे यूज़ करेंगे, ओपन करें तो शायद इनटेक का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज डेस्कटॉप पे ओपन कर लीजिएगा, या फिर उसे वेबसाइट वर्जन जो होता है उसे ओपन कीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, पोर्टल पे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसी के थ्रू वेट। सो आई वाज सेइंग कि इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ न्यू यूज़र साइन अप दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, सो येस, इसी पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। एंड देन जो भी आपसे क्रेडेंशियल्स मांगे जाए उसे फिल कर दीजिएगा, डिटेल्स आपकी। कोई भी क्वेरी है, कोई भी असिस्टेंस चाहिए, तो ये है वो ईमेल आईडी जिसके बारे में अभी बोला मैंने, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर डेट लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, सेम है जो हमने डिस्कस किया था। इस पर क्लिक करेंगे तो जैन सेशन का होगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो अगस्त सेशन का आपको दिखेगा, ओके। एंड उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है इनटेक और सेंटर्स। सो हम ब्रीफली देखेंगे। देखिए प्रॉपर तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और सबके ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बहुत ही ब्रीफली हम पहले एक बार इनटेक देख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटर्स देख लेते हैं, या पहले अच्छा सेंटर्स ओपन करते हैं, सो दैट इनटेक के ऑप्शन में आप देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। सो सेंटर्स हम पहले देख लेते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी आपको मिल जाए, एंड उसके बाद हम देखते हैं इनटेक।
सो यस, यहाँ पे आपको लैब्स के नाम दिख रहे हैं। सबसे पहले है BSIP, जिसमें बीरबल, जो कि है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज। इसमें कोर्स है PhD इन साइंसेज का। यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्टस दिख रहा है, आपको वेबसाइट भी दिख रही है URL, तो आप इस इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो ये लखनऊ में है। देन है सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, CBMR, CSIR का CBMR, ये लखनऊ में है। इसमें इंजीनियरिंग और PhD इन साइंसेज दोनों प्रोग्राम्स है, कोर्सेज हैं। फिर है AMPRI भोपाल, दैट इज़ एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल। उसके बाद है CBRI, दैट इज़ बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। देन ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। देन ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। उसके बाद माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद। देन लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। देन मराइन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर। देन सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। सेंटर फॉर CCMB सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। उसके बाद इसी तरह फर्दर बहुत सारे लैब्स हैं, सो आप इसको देख लीजिएगा कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे भी हैं। एंड आप एक बार सीट इनटेक देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो वेबसाइट्स हैं, एक बार इन पे विजिट ज़रूर कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। एंड यस, उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। सो अब हम एक बार सीट्स वाले उस PDF को देखते हैं। एंड यस, ये स्पेसिफिक PDF नहीं है, आप जब उस पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। सो इसलिए ये जो लिंक्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो ये है टेंटेटिव इनटेक जनवरी 2022 सेशन के लिए। इंजीनियरिंग साइंसेस IDDP सब के लिए देखिए सेपरेटली लिखा हुआ है। वैसे टेंटेटिव होता है बट हम इसी को फाइनल मानते हैं ऑब्वियसली। एंड इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पे लैब का नाम है, फुल फॉर्म अभी हमने देखा, जैसे BCIP लखनऊ है, सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस। सो यहाँ पे साइंसेस के लिए 8 सीट्स है। ओके, देन CBMR है जिसमें 2 है इंजीनियरिंग की, 24 है साइंसेस की। सो जिस आपको एक लाइक सीरियल नंबर पे दिखा था सेंटर्स, उसी सीरियल नंबर पे यहाँ पे आपको ये जो नाम है इनटेक है वो देखने को मिल रहा है, राइट। सो कोई भी इशू नहीं होगा, आपको देख लीजिएगा। एंड कुछ जैसे देखिए 90 सीट्स हैं PhD की CSCRI में, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स में लास्ट में सीट है। पहले सीट देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आपके जो एरिया है रिसर्च की वो अवेलेबल हैं या नहीं। एंड उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। आई थिंक 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आप 3 लैब्स में साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड एक से ज़्यादा बार एप्लीकेशन सबमिट मत कीजिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ इट। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अगस्त का भी यहाँ पे नहीं मेंशन है। कोई इशू है तो आप इन्हें मेल कर लीजिएगा, आप वेबसाइट्स विजिट कर लीजिएगा इंस्टीट्यूशंस की, लैब की। एंड यस, उसके बाद भी कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो अगर अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।